हेलो एवरीवन, दिस इज मी फजील। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार देते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग वीडियो बनाते चले जा रहे हैं। आज है हमारा डे 2 और आज हम कवर करेंगे बैक का वर्कआउट, अपनी इंटरमीडिएट सीरीज का बैक वर्कआउट। और आज भी हम लोग करेंगे अपने जाने माने आदिल खान के साथ हैं। चले जी, सबसे पहले जो हमारा जो फर्स्ट हमारा जो होगा वर्कआउट वो है हमारा लैट पुल डाउन। चले जी, आए जी, फ्रंट पे लगाना है। वेरी गुड, दैट्स इट। यार थोड़ा सा पीछे से आगे दिखाएं जरा, मैं बताता हूं। वेरी गुड, ऊपर जाने दे। ये मैंने आप लोगों को वैसे तो काफी दफा बता दिया है। ये जो अब आप लगा रहे हैं लैट पुल डाउन, आने दे नीचे। वेरी गुड, 1। इसने आपके काम करना है आउटर फेस के ऊपर सारा, जाने दे ऊपर। 1 मोर, वेरी गुड। ये सारे आपके ये जो आपको विंग्स मिलते हैं ना, खाली रेड बुल नहीं देता विंग्स, ये वाली मशीन भी आपको विंग्स ही देती है। जाने दे ऊपर। वेरी गुड, 1 मोर 1 मोर 1 मोर 1 मोर। वेरी गुड, दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट। ये हो गया हमारा लैट पुल डाउन। ये हमारा था फर्स्ट वर्कआउट। इसके 4 सेट हैं और उसी तरह 25 रेपिटेशन है। वेट आप लोगों ने अपने हिसाब से सेट करना है, क्योंकि आप लोगों से ज्यादा कोई भी नहीं जानता कि आप लोग कितना वेट जो है वो बेयर कर सकते हैं या लगा सकते हैं। स्टार्ट का सेट अगर आपको सही लगेगा तो आपके जो बाकी सेट होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होते चले जाएंगे। अगर वेट बहुत ज्यादा कम है तो उसको आप वेट को जो है वो थोड़ा सा बढ़ा लें। यार ये देखें, ये चीजें आप लोगों ने खुद एडजस्ट करनी है, ये मैंने नहीं एडजस्ट करनी। मुझे नहीं पता कि किसकी बॉडी में कितनी कैपेसिटी है। आप लोग बिगिनर सीरीज कवर कर चुके हैं, अब आपकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी बहुत बेहतर हो चुकी होगी। ये सीरीज बनाने का मकसद ये है कि इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आप लोग अपने हल्के फुल्के मसल्स में आ चुके होंगे, अपनी बॉडी शेप में आ चुके होंगे, तो उसके बाद ही मैं आपको एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा ना। इसलिए आपने 4 सेट करने हैं 25 रेपिटेशन के। अच्छा जी, अब है हमारा सेकंड वर्कआउट, 1 आर्म डंबल रो। चलें जी, हाँ उस साइड से करें ताकि वो क्लियर से आपको दिखा सके। अच्छा, इसके अंदर भी मैं आप लोगों को ये चीज बताता हूं, वेरी गुड, कि इसने आपकी लगाएं जी, आपकी जो एल्बो है आपकी विंग्स के साथ लगी होनी चाहिए। ये बिल्कुल क्लोज, जाने दे पूरा नीचे। वेरी गुड, ऊपर। वेरी गुड, नीचे। वेरी गुड। अब आप ये एंगल देख लें, यही एंगल है और इसी ने ही आपकी बॉडी बनानी है। बाद में आप लोग कहते हैं कि जी मैं कोनी बाहर रख लूं, मैं कोनी अंदर रख लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। भाई पहले अपना मसल डेवलप करें, उसके बाद ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं। अभी जो बेसिक्स है ना, स्टिक टू द बेसिक्स, अभी आप उसी पे स्टिक रहे। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। अब है हमारा थर्ड वर्कआउट विच इज रिवर्स ग्रिप। यही लैट पुल डाउन पे ही हम इस पे रिवर्स ग्रिप करेंगे। अब चलें जी, लैट की रिवर्स ग्रिप पे आगे। वेरी गुड। इसने भी आपके आउटर मसल के ऊपर ही ज्यादा काम करना है, जाने दें। वेरी गुड, जाने दें। वेरी गुड, क्या बात है, पूरा ऊपर। ये वेरी नाइस। अब आप देख रहे हैं इसमें ये ज्यादा ना पीछे आया हुआ है और ना ही ज्यादा आगे है। लोग क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा पीछे हो जाते हैं, वेट हैवी होता है, जिसकी वजह से उनसे वेट लगता ही नहीं है। वेट उठाना काम नहीं है, मसल को एंगेज करना काम है भाई। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। चले जी, अब हमारा है फोर्थ वर्कआउट। यस, फोर्थ वर्कआउट। आए जी, अब है हम बारबल रो के ऊपर। फोर्थ वर्कआउट है हमारा बारबल रो। चलें जी, लगाएं। इस पे आपको इधर आना पड़ेगा। आप इधर आए जरा, आए 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 आए, आ जाए आ जाए आ जाए, 3D हो जाए थोड़ा सा। खुद भी हिला करें, खुद भी हिला करें। वेरी गुड वेरी गुड, इधर आ जाए, इधर 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 इधर, बस यहाँ पे खड़े हो। अब मैंने आपको एक चीज बतानी है, उठाएं जी। अच्छा यार, इसका एक जो बेसिक रूल है ना वो ये है कि आपने जब भी ये रोइंग लगानी है, आपने खुद पहले खड़े होना है। जब तक आप खड़े नहीं होंगे आप अपना मसल एंगेज ही नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सारे लोगों का ये एंगल खराब हो जाता है। चलें जी, लगाएं आप। वेरी गुड। अब आप ऊपर से नीचे आए, आपने अपनी बैक को एंगेज कर लिया है अपने बाजुओं के साथ, अपनी एल्बोस के साथ और इस वेट के साथ। वेरी गुड, ये देखें। वेरी गुड। अब आपने कमर देख ली है, कमर में ना ही आपका कुब निकला हुआ है। लोग ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ये देख। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। थोड़ी सी वेरिएशन इसमें आती है, आप ऊपर नीचे थोड़े से हो सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। 19-20 की जो आपकी लचक है ना, बॉडी की जो नेचुरल लचक है वो आनी ही आनी है। इसमें ये नहीं है वो फटा थोड़ी है या कोई बंदा डंडा थोड़ी है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा फटे की तरह, और बिल्कुल भी नहीं। हल्का सा इंसान जो उसका नेचुरल मूवमेंट है ना, वो आनी ही आनी है। ठीक है, चलें जी, अब हमारा है सेकंड लास्ट वर्कआउट। चलिए जी, सेकंड लास्ट वर्कआउट की तरफ चलते हैं। हमारा क्लोज ग्रिप है। चलिए जी, आज हमारे साथ साथ आजे 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 आजे। आज हमारा कैमरामैन भी चेंज है, आज हमारे साथ बाबर साहब आए हुए हैं। चले जी, अब हम हैं क्लोज ग्रिप के ऊपर। और क्लोज ग्रिप का आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये किस जगह को हिट करता है। इसने आपके इनर पार्ट को हिट करना है।
इनर पार्ट को भी तब हिट करेगा जब आपका प्रॉपर फोकस जो है वो आपके मसल्स के ऊपर होगा, चाहे वो बैक है, चाहे वो बाजू है, चाहे वो जिस पे भी है। लगाएं जी, वेरी गुड। और इसका भी इतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जितना आपका आउटर पार्ट पे था, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी बीच वाली बैक की स्ट्रेट हो गई है तो साइड वाला मसल आपका क्या करेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, हमारा लास्ट वर्कआउट है। अब हम जा रहे हैं अपने लास्ट वर्कआउट की तरफ, विच इज हम क्लोज ग्रिप के साथ रोइंग लगाएंगे और मशीन के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि सीटी ड्राइंग हमने ऑलरेडी 2-3 दफा जो है आप लोगों को बता दी है, तो इसलिए मशीन की तरफ जाऊंगा। मेरा ख्याल है कि कोई शायद ही कोई जिम होगा जिसके अंदर ये मशीन अवेलेबल नहीं होगी। फर्ज करें अगर मशीन अवेलेबल नहीं है ये वाली, तो फिर आप इसको रोइंग पे भी कर सकते हैं। ये क्लोज ग्रिप ही है। लगाएं जी, वेरी गुड। इस मशीन के ऊपर लोग गलती क्या करते हैं, अपनी छाती बिल्कुल इसके साथ जोड़ के रखते हैं। आपने वापस आते हुए छाती को स्ट्रेट रखना है, अपनी छाती को उठा के रखना है। यार एक 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 ना आप फार्मूला याद रखें कि जब आपने अपनी तरफ किसी भी वेट को खींचना है तो आपने स्क्वीज करना है। ये स्क्वीज किया, जाने दें, ये आपने स्ट्रेच किया, पूरी गेम ही स्क्वीज और स्ट्रेच की है। अगर आपका वो मसल ही स्क्वीज नहीं हुआ, वो मसल ही टाइट नहीं हुआ, तो यार उस वो टूटेगा क्या, वो बनेगा क्या, उसके अंदर ब्लड फ्लो क्या जाएगा, फिर तो उसने एंगेज नहीं किया। सारा आपने, आप कर बाजू रहे हैं, अब कर बैक रहे हैं, एंगेज आपने बाजू कर दिया, एंगेज आपने शोल्डर कर दिया। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। तो जो भी वर्कआउट आपने करना है उसकी साइकी को समझना है। अब आप लोग ऑलरेडी 2-2.5 महीने के ऊपर वर्कआउट्स पे आ चुके हैं, अभी भी आप अपने मसल को अगर एंगेज करना नहीं सीखेंगे तो यू आर टू लेट। तो कोशिश करें अपने मसल को एंगेज करना सीखें और 4-4 सेट लगाएं, 25-25 रेपिटेशन लगाएं इतने वेट के ऊपर के पहला सेट आपका आराम से लग जाए। बाकी जो जितने सेट हैं उसके ऊपर आपकी स्ट्रगल हो। अगर आपको लगता है कि मैं बड़े आराम से कर लेता हूं तो भाई एक प्लेट और बढ़ा लें, ये तो डिपेंड करता है आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ के ऊपर। तो थैंक यू वेरी मच। आज हम जो है अपना सेकंड डे कंप्लीट कर चुके हैं। हमें सब्सक्राइब करते रहें, फॉलो करते रहें, और हम लोग इसी तरह आपके साथ वीडियो बनाते चले जाएंगे, सोने सोने मॉडल लेते चले जाएंगे। यार वैसे जो वीडियो है वो हम लड़कों की सीरीज बना रहे हैं और कमेंट्स भाई को लड़कियों के आते हैं। लकी आदमी है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज।